भारत माता की जय नहीं बोलने के ओवैसी के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नहीं बोलने वाले कपूत। वो सच कहा, हर इंसान का कर्तव्य है भारत माता की जयकारा लगाना। जो नहीं जयकारा लगाता है वही तो कपूत है। नजमा हेपतुल्ला ने भी भारत माता की जय पर असदुद्दीन ओवैसी की निंदा। सदन में जावेद अख्तर के बयान की प्रशंसा। देश विरोधी नारे लगाने को लेकर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने उठाए सवाल। कहा, देश के खिलाफ बोलना समझ के परे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिले आंध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल। विशेष दर्जे की रखी मांग। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए पीएम पर कसा तंज। जहां जाते हैं पीएम विशेष आयोजन करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वार। पीएम के विशेष आयोजन से लोग होते हैं आहत। 42वें सार्क स्टैंडिंग कमेटी के पहले सत्र की शुरुआत। सार्क देशों के विदेश सचिवों का ग्रुप फोटो सेशन। 30 साल से आरजेडी के कार्यकर्ता मंगल यादव से मिले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इंडिया टुडे मैगजीन में खबर छपने के बाद मुलाकात। बड़े हादसे से बचा एयर इंडिया के विमान। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त फटा टायर, लगी आग, भागते नजर आए यात्री। नागपुर से मुंबई पहुंची थी एयर इंडिया की फ्लाइट A1630। 168 यात्री थे सवार। कल रात 10:45 पर हुआ हादसा। कुछ यात्रियों को आई मामूली चोट। गुजरात में हमले की साजिश रचने वाले 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने किया ढेर। 7 आतंकी फरार, बने हैं बड़ा खतरा। 10 आतंकियों के गुजरात में घुसने की थी खबर। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। 6 आतंकियों की हुई थी मौत। हमले के दौरान 4 आतंकियों के बरामद हुए थे शव। फोरेंसिक रिपोर्ट में 2 और आतंकियों के अवशेष मिलने की पुष्टि। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। कन्हैया की अंतरिम जमानत खारिज करने से जुड़ी याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जमानत नियमों के उल्लंघन का आरोप। जेएनयू पैनल की रिपोर्ट में उमर खालिद और अनिर्बान को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी पाया गया है। कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान के साथ कुल 21 छात्रों को भेजा गया है कारण बताओ नोटिस। 5 छात्रों को पाया गया दोषी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार डीयू के पूर्व प्रोफेसर एसआर गिलानी की न्यायिक हिरासत आज खत्म। कोर्ट में हो सकती है पेशी। 18 मार्च को विजय माल्या की पेशी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय असमंजस में। कहा, अब तक नहीं मिला जवाब, वो आएंगे या नहीं। राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी रियल एस्टेट बिल पास। अब तय वक्त पर बिल्डर्स को सौंपना होगा खरीदारों को घर। काठमांडू में आज सार्क की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। विदेश सचिव स्तर की वार्ता में तैयार होगी मंत्रियों के वार्ता की बुनियाद। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। केस चलाने लायक मुद्दा है या नहीं, ये तय होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरफ्तार एनसीपी नेता छगन भुजबल की पूछताछ जारी। ईडी की 2 दिनों की कस्टडी में है भुजबल। जयललिता के आय से अधिक संपत्ति विवाद के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हाईकोर्ट के पैनल फैसले को करुणानिधि ने दी है चुनौती। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी ने पीएम मोदी को किया फोन। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक फोन पर पीएम मोदी और अशरफ घानी के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केजरीवाल सरकार को समझाई बजट की बारीकी। सीएम केजरीवाल के बुलावे पर पहुंचे थे विधानसभा। 28 मार्च को बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार। पारदर्शिता के लिए यशवंत सिन्हा ने बजट की गोपनीयता खत्म करने की दी नसीहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। कल काशीराम जयंती पर उनके परिजनों से मिले। पंजाब में सरकार बनने पर दलितों के दबे मामलों की एसआईटी जांच का भी दिया भरोसा।
लालू यादव का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, तेजस्वी ने केस दर्ज कराया। पोखरण में वायुसेना कल से करेगी जबरदस्त युद्धाभ्यास, 170 फाइटर प्लेन होंगे शामिल। 18 मार्च को होने वाले वायुसेना के युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। अलवर में ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 5 लोगों की मौत, मरने वाले सभी ट्रैक्टर पर थे सवार। गाजियाबाद के कॉलेज में छात्र ने छात्रा को चाकू मारकर खाया जहर, दोनों में चल रहा था प्रेम प्रसंग, किसी बात पर हुई थी कहासुनी। राजस्थान के अलवर में छात्रों का प्रदर्शन, कागजों में चल रहे मत्स्य यूनिवर्सिटी के विस्तार की मांग। राजस्थान के भरतपुर में डर के साए में खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे 200 से ज्यादा छात्र, जर्जर हो चुके स्कूल बिल्डिंग के गिरने की बनी रहती है आशंका। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी विधायक अनुब्रत मंडल ने वोटरों को दी धमकी, वोट नहीं देने पर चुनाव के बाद सबक सिखाने की बात। आयुष मंत्रालय की शिकायत पर पत्रकार पुष्प शर्मा पर सख्त हुई पुलिस, कल पूछताछ के बाद छोड़ा, आज फिर पूछताछ के लिए किया है तलब। पत्रकार पुष्प शर्मा पर आरटीआई की गलत जानकारी देने का है आरोप। योग दिवस के दौरान मुस्लिम प्रशिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है मामला। अपहरण केस में शामिल पाया गया तेलंगाना पुलिस का सर्कल इंस्पेक्टर हैदराबाद में था तैनात, खुलासे के बाद हुआ सस्पेंड। भूमि विवाद के केस में कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग का हुआ था अपहरण, 12 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी, आरोपी इंस्पेक्टर पर इन्हें मदद पहुंचाने का भी आरोप। किशनगंज कारा मंडल के जेल अधीक्षक कृपाशंकर पांडे का वीडियो वायरल, नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत का आरोप। रामपुर में वाल्मीकि बस्ती पहुंचे निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी, फिर आरोपों में फंसे एक शख्स ने निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर भड़काऊ बातें करने का लगाया आरोप, दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के मंडावली में हुआ रिश्ते का कत्ल, सगी मौसी पर भतीजी से जबरन देह व्यापार कराने का लगा आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में एक लड़की ने पिता पर बंधक बनाकर बलात्कार की कोशिश का लगाया आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी फरार। राजस्थान के चूरू में नकली स्टैंप के जरिए करोड़ों की काली कमाई का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ के महिला अस्पताल में लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों के मुताबिक अस्पताल में मरीजों से सुविधा शुल्क के नाम पर 100 से 300 रुपए की वसूली, पैसा नहीं देने पर इलाज में की जाती देरी। कुशीनगर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान हादसा, ट्रेन के गेट पर बैठकर मोबाइल गेम खेलते वक्त गिरा 10 साल का मासूम, गंभीर चोट लगी, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन लाने पर नहीं मिली मदद, बड़े भाई को जख्मी, छोटे भाई को पीठ पर लादना पड़ा। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू